नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो भाषा योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है इसकी रचना राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा किया गया था। तो पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हमारी दृष्टि में हिंदी और उर्दू दोनों बोलियां न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो दूसरे का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा यह कथन कहा गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शकुंतला किसकी रचना है? किसके द्वारा शकुंतला नामक ग्रंथ लिखा गया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन से इसमें से सुमेलित नहीं है। तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया था। नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र के द्वारा लिखा गया था। रानी केतकी जो है ईसा अल्लाह खां के द्वारा ही लिखा गया था। यानी ये तीनों जो है सुमेलित हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुख सागर जो है राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया था, बल्कि यह सदा सुखलाल के द्वारा लिखा गया था। तो चौथे का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? तो शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा को माना है, जो कवि गंग के द्वारा लिखा गया था 1556 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी की पहली कहानी है? इसमें से कौन हिंदी की पहली कहानी है आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इंदुमती जो है हिंदी की पहली कहानी है, जिसको 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया था। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कब यह प्रकाशित हुआ था? तो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको बता दें, उसने कहा था जो कहानी है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रेमचंद की कहानी है? इसमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? तो पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, ये तीनों कहानी जो है प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी गई है। तो डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं? इनमें से कौन से कहानीकार मनोविश्लेषणवादी हैं? तो इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, ये तीनों जो कहानीकार हैं वो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। नौवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पात्र का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ कहानी का नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है, यह सुमेलित है। आशुतोष जो है पाजेब कहानी का पात्र है, यह भी सुमेलित है। गजाधर बाबू जो है वापसी कहानी के पात्र हैं, यह भी सुमेलित हैं। लेकिन मालती जो है पूस की रात कहानी की पात्र नहीं है, बल्कि यह रोज कहानी की पात्र है जो अज्ञे के द्वारा लिखा गया था। तो डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, नई कहानी के प्रवर्तक हैं। नई कहानी के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है। तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, इन तीनों को नई कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, नई कहानी विशेषांक किसके संपादन में निकला था? तो नई कहानी जो विशेषांक था वो भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में 1956 ईस्वी में निकला हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली नई कहानी है। हिंदी की पहली नई कहानी कौन सी है आपको बताना है। तो परिंदे जो है हिंदी की पहली नई कहानी है, जो 1960 ईस्वी में निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। ये ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन नई कहानी का कहानीकार है? इसमें से कौन सा कहानीकार जो है नई कहानी का कहानीकार है? तो निर्मल वर्मा, उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी, ये तीनों जो है नई कहानी के कहानीकार हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। इसमें से कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है? तो रसप्रिया, तीसरी कसम, पंचलाइट, ये तीनों कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही लिखा गया है। तो 15 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो अ कहानी जो है गंगा प्रसाद विमल के द्वारा ही चलाया गया था, तो यह जो है सुमेलित है। सक्रिय कहानी जो है राकेश वत्स के द्वारा चलाया गया था, यह भी सुमेलित है।
समानांतर कहानी जो है कमलेश्वर के द्वारा चलाया गया था, यह भी सुमेलित है। लेकिन सचेतन कहानी अमृत राय के द्वारा नहीं चलाया गया था, बल्कि यह महीप सिंह के द्वारा चलाया गया था 1964 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन आपका 16 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की, यह कथन किस कहानी का है? किस कहानी में यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है पर्दा कहानी में कहा गया है, जो यशपाल के द्वारा लिखा गया है। तो 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, चौधरी पीर बख्श किस कहानी के पात्र हैं? तो चौधरी पीर बख्श जो है पर्दा कहानी के पात्र हैं। पर्दा कहानी इन्हीं पर आधारित है, पर्दा कहानी के नायक हैं चौधरी पीर बख्श। तो बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है पात्रों का नाम है, दूसरे तरफ कहानी का नाम है। तो अलगू चौधरी जो है पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं, यह सुमेलित है। हीरामन जो है तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं, यह भी सुमेलित है। हल्कू जो है पूस की रात कहानी का पात्र है, यह भी सुमेलित है। लेकिन माहेश्वर जो है पिता कहानी का पात्र नहीं है, बल्कि यह रोज कहानी का पात्र है, जो अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। तो 19 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो इसमें से जो कहानी बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है वो कहानी पाजेब है, जो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। तो 20वें का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, यह कथन किस कहानी की है? किस कहानी में यह कथन कहा गया है? तो यह रोज कहानी में कथन कहा गया है, जो अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, जिसको गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। तो 21 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक हैं। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी की रचना ज्ञान रंजन के द्वारा किया गया था। 22 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी का पहला उपन्यास है? तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है उसका नाम है परीक्षा गुरु। इसको 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। तो ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो झांसी की रानी जो उपन्यास है वह वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र झांसी की रानी उपन्यास का है? तो बाजीराव पेशवा, गंगाधर राव, मोरोपंत, ये तीनों पात्र जो है झांसी की रानी उपन्यास से संबंधित हैं। तो 25 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, अयारी, तिलस्मी, जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? तो ये प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों की विशेषता है। 26 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा कहाँ से ग्रहण की? कहाँ से हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की है? तो हिंदी उपन्यासों ने बंगला उपन्यास यानी बंगला साहित्य से प्रेरणा ग्रहण की है। तो बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी धारा के उपन्यासकार हैं? मनोविश्लेषणवादी धारा के जो कहानीकार हैं वही उपन्यासकार भी हैं। तो यानी जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे और इलाचंद्र जोशी, ये सभी जो है मनोविश्लेषणवादी धारा के उपन्यासकार हैं। 28 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है। तो विराटा की पद्मिनी हटा कर लीजिएगा। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी और गढ़कुंडार, ये तीनों उपन्यास जो हैं वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास हैं। तो 29 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बख्शिन, मोतीबाई, झलकारी किस उपन्यास की पात्र हैं? तो ये सभी जो है झांसी की रानी उपन्यास के पात्र हैं, जो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी निबंध का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। 31 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? कौन सा निबंध इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा था? तो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। काल चक्र भी लिखा गया था और मणिकर्णिका भी लिखा गया था। चंद्रोदय नहीं लिखा गया था। चंद्रोदय जो निबंध है वो बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। तो 32 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। कुल 4 भाग में यह चिंतामणि प्रकाशित हुआ था। पहला भाग रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही 1939 ईस्वी में
निकाला गया था। तो ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, मित्रता निबंध के लेखक हैं। मित्रता जो निबंध है यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ललित निबंधकार हैं। कौन इसमें से ललित निबंधकार है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय, ये तीनों जो है ललित निबंधकार हैं। डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध की रचनाकार हैं। अशोक का फूल जो निबंध है किसके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का है? कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है? तो छितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये तीनों निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है। 37 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है। कौन सा निबंध इसमें से रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो कविता क्या है? श्रद्धा, भक्ति और करुणा, ये तीनों निबंध रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए हैं। हल्दी धूप जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, बल्कि ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। तो 38 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? तो इसमें से जो निबंधकार भारतेंदु युग का है उसका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। तो 39 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है। तो इसमें से जो निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है उसका नाम है अंगद की नियति। अंगद की नियति निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है, यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, प्रिया नीलकंठी और गंधमादन, ये तीनों निबंध जो है कुबेरनाथ राय के द्वारा ही लिखा गया है। तो 40 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कौन सा निबंध इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो कुटज, आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये तीनों निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है। तो डी ऑप्शन आपका 41 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, कवि कर्तव्य के रचयिता हैं। कवि कर्तव्य जो निबंध है किसके द्वारा लिखा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों में पाई जाती है? तो यह जो सही उत्तर हो जाएगा वो द्विवेदी युग हो जाएगा। द्विवेदी युग के निबंधों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध संग्रह है? तो शिव शंभू का चिट्ठा जो निबंध संग्रह है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। 44 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को माना है, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, प्रेम जोगनी, अंधेर नगरी, ये तीनों जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। जबकि संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? प्रसाद युग का नाटककार कौन नहीं है इसमें? तो सुरेंद्र वर्मा जो है प्रसाद युग के नाटककार नहीं है। इनके अलावा हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट और चतुर्सेन शास्त्री, ये तीनों जो है प्रसाद युग के ही नाटककार हैं। तो 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं। ध्रुव स्वामी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। 1933 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक का पुरुष पात्र नहीं है। कौन सा पुरुष पात्र इसमें से ध्रुव स्वामी नाटक का नहीं है? तो चंद्रगुप्त जो है ध्रुव स्वामी नाटक का है, रामगुप्त भी है, सकराज भी है। स्कंदगुप्त जो है ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र नहीं है, यह स्कंदगुप्त नाटक का ही पात्र है। तो सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्रुव स्वामी नाटक की स्त्री पात्र है? तो कोमा, मंदाकिनी, खड्गधारणी, ये तीनों जो है ध्रुव स्वामी नाटक की स्त्री पात्र हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, शिखर स्वामी किस नाटक का पात्र है? तो शिखर स्वामी जो है ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है। 51 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है?
तो करुणालय, कामना और विशाख ये तीनों नाटक जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखे गए हैं, जबकि नील देवी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो 52 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मंदाकिनी के द्वारा कहा गया है, ध्रुवस्वामिनी नाटक से यह कथन लिया गया है। तो 53 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक की नायिका ध्रुवस्वामिनी के द्वारा ही कहा गया है। तो 54 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक किस राजवंश से संबंधित है? तो ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है ये गुप्त राजवंश से संबंधित है। 55 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक की मुख्य समस्या है। ध्रुवस्वामिनी नाटक की मुख्य समस्या जो है वो नारी मुक्ति की समस्या है। 56 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो ध्रुवस्वामिनी नाटक जो है कुल 3 अंक में विभाजित है। 57 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य नाट्य विधान को ध्यान में रखकर सर्वप्रथम एकांकी की रचना किसने की है? तो पाश्चात्य नाट्य विधान को ध्यान में रख करके सबसे पहले एकांकी की रचना रामकुमार वर्मा के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, दीपदान एकांकी के रचयिता हैं। तो दीपदान जो एकांकी है वो रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र दीपदान एकांकी का नहीं है? तो उदय सिंह, चंदन, पन्ना ये तीनों पात्र जो है दीपदान एकांकी से हैं, जबकि वजीरा सिंह जो है दीपदान एकांकी से नहीं है, यह उसने कहा था कहानी का पात्र है। तो 60 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकांकी रामकुमार वर्मा का है? कौन सी एकांकी रामकुमार वर्मा का है आपको बताना है। तो रेशमी टाई, रजत रश्मि, पृथ्वीराज की आंख है, ये तीनों एकांकी जो है रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। 61 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचयिता हैं, किसके द्वारा इस एकांकी की रचना की गई है? तो इस एकांकी के जो रचयिता है उनका नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। 62 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, रोशन सुरेंद्र किस एकांकी के पात्र हैं? किस एकांकी के पात्र हैं? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के पात्र हैं। तो 63 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है? तो आपस का समझौता, अंधी गली, स्वर्ग की झलक, ऊपर के जो तीनों एकांकी हैं ये उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा ही लिखे गए हैं। कौमुदी महोत्सव जो है उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो डी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचयिता हैं। तो औरंगजेब की आखिरी रात जो एकांकी है इसके रचयिता रामकुमार वर्मा है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर ने ही लिखा है, यह सुमेलित है। सिपाही की मां मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर लिखे हुए हैं, यह भी सुमेलित है। लेकिन कारवां जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह जो है भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो 66 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, शेखर और छाया किस एकांकी के पात्र हैं? किस एकांकी के पात्र हैं शेखर और छाया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ए ऑप्शन, यानी भोर का तारा जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया था। तो ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ आपको पात्र का नाम दिया हुआ है, एक तरफ एकांकी का नाम दिया हुआ है। तो लक्ष्मी चंद्र जो है सीमा रेखा एकांकी के पात्र हैं, यह सुमेलित है। राजन जो है मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र है, यह भी सुमेलित है। मानक जो है सिपाही की मां एकांकी का पात्र है, यह भी सुमेलित है। लेकिन बिसनी जो है भोर का तारा एकांकी का पात्र नहीं है, जबकि सिपाही की मां एकांकी का ही पात्र है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली एकांकी है। हिंदी की पहली एकांकी एक घूंट को माना जाता है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। तो ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु एकांकी के रचयिता हैं। मिस्टर अभिमन्यु जो एकांकी है वो लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा।
71 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के नाटककार हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो है ऐतिहासिक नाटककार हैं। 71 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, रामगुप्त किस प्रकार का शासक था? तो रामगुप्त जो है एक विलासी शासक था। 72 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा में तैरा दिया, ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है पन्नाधाय के द्वारा कहा गया है और एक कथन जो है दीपदान एकांकी से लिया गया है, जिसके रचयिता रामकुमार वर्मा है। तो 73 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ध्रुव स्वामी के द्वारा कहा गया है। ध्रुव स्वामी नाटक से लिया भी गया है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, मेरा परिवार किस विधा की रचना है? तो मेरा जो परिवार है वो रेखा चित्र विधा की रचना है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो 75 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने गिल्लू नाम किसका रखा है? तो गिल्लू नाम उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे का रखा हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, रेखा चित्र को अंग्रेजी में कहते हैं? तो रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है? तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये सभी जो है महादेवी वर्मा का ही रेखा चित्र है। डी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, 30 वर्ष का साथी रामविलास शर्मा के रचयिता हैं? तो इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो अमृतलाल नागर हैं। अमृतलाल नागर के द्वारा यह लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम संस्मरणकार किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम संस्मरणकार है किसको माना जाता है आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पदम सिंह शर्मा। 80 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो पथ के साथ ही महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था, यह सुमेलित है। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया था, यह भी सुमेलित है। स्मृत रेखा आज्ञे के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। लेकिन औरों के बहाने विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, बल्कि ये राजेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न देखते हैं, कलम का सिपाही किसके ऊपर लिखी गई जीवनी है? तो कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई जीवनी है और प्रेमचंद के पुत्र जो अमृत राय थे उन्हीं के द्वारा इस जीवनी को लिखा गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, कलम का सिपाही को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कलम का सिपाही जो जीवनी है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 84 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्टाज का जनक जो है शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान ने रूपाभ नामक पत्रिका में 1938 में रूपाभ नामक पत्रिका में इन्होंने लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज लिखा हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल के रचयिता हैं? तो ऋण जल धन जल के रचयिता फरीश्वरनाथ रेणु हैं। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल का आशय है? ऋण जल धन जल का आशय बाढ़ और सूखे से है। धन जल का आशय बाढ़ हो गया, ऋण जल का आशय सूखा हो गया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रेणु जी की रिपोर्टाज है? तो नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स, ये सभी जो है फणीश्वरनाथ रेणु के ही रिपोर्टाज हैं। डी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो भोला राम का जीव जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया था एक व्यंग्य विधा की रचना है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, भोला राम का जीव में सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली में किस बात का बोलबाला है? तो रिश्वतखोरी का बोलबाला है। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं? मेरी तिब्बत यात्रा के जो लेखक हैं उनका नाम राहुल सांकृत्यायन है। तो ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा।
93 नंबर प्रश्न है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत की शुरुआत किसने की? तो हिंदी में यात्रा वृत्तांत की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, एक लेखक की डायरी किसकी रचना है? तो एक लेखक की जो डायरी है वो मुक्तिबोध की रचना है। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किसने किया? किसके द्वारा हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किया गया था? तो श्रीराम शर्मा के द्वारा किया गया था। 1946 में इन्होंने सेवाग्राम की डायरी लिखी थी। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, सतह से उठता आदमी, ये तीनों रचनाएं मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई हैं। तो डी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है मैं इनसे मिला? तो साक्षात्कार विधा की रचना है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, जूठन किस समस्या पर आधारित है? तो जूठन जो है सामाजिक विषमता की समस्या पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथा है, जो 1641 में बनारसी दास जैन के द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया था। तो 100 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो 100 प्रश्न हमने बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो जरूर देख करके परीक्षा में जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।